जय श्री कृष्णा। आज मैं आपने आस माता की कथा सुनाऊं। आस माता की पूजा का व्रत फागुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 7वीं तक कभी भी किया जा सकता है। पूजन विधि: इस दिन व्रत रखते हैं। इस दिन कस्सा सूत का 8 धागे का डोरा लेते हैं, 8 गांठ लगाते हैं और रंग से रंगते हैं। लकड़ी की पटड़ी पर मतलब बाजोटा होता है ना, उस पर जल का लोटा रखकर लोटे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनावे और लकड़ी के पाटे पर भी स्वास्तिक का चिन्ह बनावे। डोरा और 7 गेहूं हाथ में लेकर कहानी सुने। फिर कहानी सुनने के बाद डोरा और आखा वहीं पर सड़ा देवे। सूरज भगवान को अर्घ देते हैं। एक दान का भोजन करते हैं। बेटा जन्मे तो लड़के का विवाह होता है, तब उसका उद्यापन होता है। उद्यापन में 7-7 पूड़ी और हलवा 7-7 जगह निकालते हैं और परिवार में बांटते हैं। ये थी पूजा की विधि, पूजमना की विधि थी। अब मैं सुनाऊँ आपने कथा। एक आसलिया बावलिया नाम का आदमी था। उसे जुआ खेलने का शौक था। उसके साथ साथ वे ब्राह्मणों को भोजन करवाता था। उसकी इस आदत से उसकी भाभीयों ने उसे घर से निकाल दिया। वह घूमता हुआ एक शहर पहुंच गया। वह आस माता का नाम लेकर एक जगह बैठ गया। उसने आस-पास के लोगों द्वारा शहर में प्रसारित करवा दिया कि एक उस उस कोटि का जुआ खेलने वाला आया है। ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने उसे जुआ खेलने के लिए बुलाया और जुए में राजा अपना राजपाट सब कुछ हार गया। आसलिया बावलिया राजा को जुआ में हराकर स्वयं राजा बन गया। इधर आसलिया बावलिया के घर पर भोजन का अकाल पड़ने लग गया। जब घर वालों को ये पता चला कि उसका भाई स्वयं राजा बन गया है, तो उसके भाई भाभी माता को देखने देखने शहर गए। अपने बेटे को राजा बना देखकर आंखों में आंसू आ गए। राजा ने अपनी माता के चरण स्पर्श किए। तब उनकी मां ने उसे कहा कि मैं आस माता का पूजमना करूंगी। तब सब लोगों ने घर जाकर आस माता का पूजमना किया। जैसे तुमने आसलिया बावलिया को राजपाट दिया, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए आशा माता की जय हो।